नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है ज्ञानशिला में। इस वीडियो में मैं भाई जी द्वारा बताई गई रासलीला से जुड़ी अति महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूँ, इसीलिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं श्री भाई जी ने क्या कहा है। रासलीला रहस्य। सबसे पहले भाई जी श्रीमद् भागवत में दिए गए रास पंचाध्यायी के प्रथम श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं। भगवान पिता रात्रि श्रदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भाई जी कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में 26 से लेकर 33 अध्याय तक भगवान की रासलीला का प्रसंग है। इसी को रास पंचाध्यायी कहते हैं। इस रास पंचाध्यायी में श्रीमद् भागवत वर्णित तत्वों के सारभूत परम तत्व का परमोज्वल प्रकाश है। यह वस्तुतः श्रीमद् भागवत के पंच प्राण स्वरूप है। भगवान की दिव्य लीला का भाव न समझकर केवल बाह्य दृष्टि से देखने पर यह सारी कथा श्रृंगार रसपूर्ण दिखाई दे सकती है और इससे मनुष्य भ्रमग्रस्त हो सकता है। इसी से संभवतः श्री सुखदेव जी ने उपर्युक्त प्रथम श्लोक में प्रथम शब्द भगवान दिया है, जिससे पढ़ने वाला व्यक्ति इसे भगवान की लीला समझकर ही पढ़े। वस्तुतः यह लौकिक काम प्रसंग कदापि नहीं है। इसके श्रोता हैं विवेक वैराग्य संपन्न मुमुक्षु धर्म ज्ञान पूर्ण मरण की प्रतीक्षा करने वाले महाराज परीक्षित, और वक्ता हैं ब्रह्म विरिष्ट परम योगी जीवन मुक्त सर्व ऋषि मुनि मान्य श्री सुखदेव जी महाराज। ऐसे वक्ता श्रोता लौकिक श्रृंगार की बातें कहीं सुने यह सोचना ही भूल है। वस्तुतः इन 5 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण की परम दिव्य अंतरंग लीला का निज स्वरूपता महाभाव रूपा आह्लादनी शक्ति श्री राधा तथा उन्हीं की काय व्यूह रूपा दिव्य श्री कृष्ण प्रेममयी गोपांगनाओं के साथ होने वाली भगवान की रसमयी लीला का वर्णन है। रास शब्द का मूल है रस, और रस स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। रसो वैसह। जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत अनंत रस का समास्वादन करे, एक रस ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वादक लीला धाम और विभिन्न आलंबन एवं उद्दीपन के रूप में क्रीड़ा करे, उसका नाम रास है। अतएव यह रास लीला भी लीलामय भगवान का ही स्वरूप है। भगवान की यह दिव्य लीला भगवान के दिव्य धाम में दिव्य रूप से निरंतर हुआ करती है। भगवान की विशेष कृपा से प्रेमी साधकों के हितार्थ कभी कभी यह अपने दिव्य धाम के साथ ही भूमंडल पर भी अवतीर्ण हुआ करती है, जिसको देख सुन एवं गा कर तथा संस्मरण चिंतन करके अधिकारी पुरुष रस स्वरूप भगवान की इस परम रसमयी लीला का आनंद ले सके और स्वयं भी भगवान की लीला में सम्मिलित होकर अपने को कृतकृत कर सके। इस रास पंचाध्यायी में वंशी ध्वनि, गोपियों के अभिसार, श्री कृष्ण के साथ उनकी बातचीत, दिव्य रमण, श्री राधा के साथ अंतर्ध्यान, पुनः प्राकट्य, गोपियों के द्वारा दिए हुए वसनासन पर विराजना, गोपियों के कूट प्रश्न का उत्तर, रास नृत्य, क्रीड़ा, जल केली और वन विहार का वर्णन है, जो मानवीय भाषा में होने पर भी वस्तुतः परम दिव्य है। यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिए कि भगवान का शरीर जीव शरीर की भांति जड़ नहीं होता। जड़ की सत्ता केवल जीव की दृष्टि में होती है, भगवान की दृष्टि में नहीं। यह देह है और यह देही है। इस प्रकार का भेदभाव केवल प्रकृति के राज्य में होता है। अप्राकृत लोक में जहाँ की प्रकृति भी चिन्मयी है, सब कुछ चिन्मय ही होता है। वहाँ अचित की प्रतीति तो केवल चित विलास तथा अथवा भगवान की लीला की सिद्धि के लिए होती है। इसीलिए स्थूलता में या यूँ कहें कि जड़ राज्य में रहने वाला मस्तिष्क जब भगवान की अप्राकृत लीलाओं के संबंध में विचार करने लगता है, तब वह अपनी पूर्व वासनाओं के अनुसार जड़ राज्य की धारणाओं, कल्पनाओं और क्रियाओं का ही आरोप उस दिव्य राज्य के विषय में भी करता है। इसीलिए दिव्य लीला के रहस्य को समझने में असमर्थ हो जाता है। यह रास वस्तुतः परम उज्ज्वल रस का एक दिव्य प्रकाश है। जड़ जगत की बात तो दूर रही, ज्ञान रूप या विज्ञान रूप जगत में भी यह प्रकट नहीं होता।
अधिक क्या, साक्षात चिन्मय तत्व में भी इस परम दिव्य उज्ज्वल रस का लेश भास नहीं होता। इस परम रस की स्फूर्ति तो परम भावमयी श्री कृष्ण प्रेम स्वरूपा गोपीजनों के मधुर हृदय में ही होती है। इस रासलीला के यथार्थ स्वरूप और परम माधुर्य आस्वादक उन्हीं को मिलता है, दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान के समान ही गोपियां भी परम रसमयी और सच्चिदानंदमयी ही हैं। साधना की दृष्टि से भी उन्होंने न केवल जड़ शरीर का ही त्याग कर दिया है, बल्कि सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्ग, कैवल्य, अनुभव होने वाले मोक्ष और तो क्या जड़ता की दृष्टि का भी त्याग कर दिया है। उनकी दृष्टि में केवल चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण है। उनके हृदय में श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेमामृत है। उनकी इस अलौकिक स्थिति में स्थूल शरीर, उसकी स्मृति और उसके संबंध से होने वाले अंग संग की कल्पना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। ऐसी कल्पना तो केवल देहात्म बुद्धि से जड़ते हुए जीवों की होती है। जिन्होंने गोपियों को पहचाना है, उन्होंने गोपियों की चरण धूलि का स्पर्श प्राप्त करके अपनी कृतकृत्यता चाहिए है। ब्रह्मा, शंकर, उद्धव और अर्जुन ने गोपियों की उपासना करके भगवान के चरणों में वैसे प्रेम का वरदान प्राप्त किया है या प्राप्त करने की अभिलाषा की है। उन गोपियों के दिव्य भाव और साधारण स्त्री पुरुष के भाव जैसा मानना गोपियों के प्रति, भगवान के प्रति और वास्तव में सत्य के प्रति महान अन्याय एवं अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं पर विचार करते हुए उनकी अप्राकृत दिव्यता का स्मरण रखना परम आवश्यक है जब कोई उनके रासलीला प्रसंगों को पढ़े। भाई जी का यह तथ्य यहीं पर समाप्त किया जाता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही भाग, इसका बचा हुआ भाग मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इसका अगला भाग सुनना पसंद करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। राधे राधे। ज्ञानशिला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्वजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।